देखें, आज हम जिस दस्तावेज और वाक़े पर बात करने वाले हैं ना, वो बज़ाहिर तो एक छोटे से मकामी इलाके का मसला लगता है, लेकिन सच कहूँ उसकी गूंज एक पूरे मुआशरे को हिला देने वाली है। जरा तसव्वुर करें, तारीख है 14 अगस्त 2026, हमारा यौम आज़ादी, राइट। लेकिन इस्लामाबाद के स्वां गार्डन ब्लॉक एच एक्सटेंशन में रिवायती जश्न के बजाय ये दिन एक इंतहाई संगीन और हंगामी शहरी ऐलान का गवाह बनता है। और हैरत की बात यह है कि ये ऐलान किसी सियासतदान या सरकारी अफसर ने नहीं, बल्कि एक बिल्कुल गुमनाम पाकिस्तानी खातून ने किया। उसने एक ऐसे माहौलियाती बहरान पर से पर्दा उठाया है जो लफ्जी और अमली तौर पर उसकी बस्ती को जमीन बोस कर रहा है। तो चले सीधा उस ऐलान की गहराई में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। इस ऐलान का आगाज ही एक इंतहाई ताकतवर फलसफे से होता है। वो कहती हैं, पानी बायोस्फीयर और माशरे का दौरान खून है। अब देखिए, ये सिर्फ कोई खूबसूरत सा जुमला नहीं है, ये इस पूरे बहरान की संगीनी को समझने की असल बुनियाद है। जरा सोचें, अगर पानी माशरे का खून है तो क्या होगा अगर इस खून में ही जहर घुल जाए। बिल्कुल यही वो सवाल है जो इस गुमनाम खातून ने अपनी कम्युनिटी के सामने रखा। वो इस बात पर जोर दे रही हैं कि भाई, पानी का ये बहरान कोई आम सा तकनीकी मसला नहीं है, ये सीधा सीधा जिंदगी और मौत का मामला बन चुका है। और एक और चीज जो मुझे बहुत कमाल लगी वो ये कि इस खातून ने यौम आज़ादी के पूरे कॉन्सेप्ट को ही बदल कर रख दिया है। मतलब 14 अगस्त 2026 अब महज आज़ादी वतन का दिन नहीं रहा, उनके अपने अल्फाज में ये लाइल्मी और जहालत से आज़ादी का दिन बन गया है। वो लिटरली अपनी कम्युनिटी को आईना दिखाती हैं कि देखें, जिस जहालत ने आपकी जमीन को धसाया है और जिस बेहिस्सी ने आपके बच्चों को आर्सेनिक ज़दा जहरीला पानी पीने पर मजबूर किया है ना, अब उससे आज़ादी हासिल करना आपके लिए फर्ज हो चुका है। ये कौमी त्यौहार को एक हिंगामी पुकार में बदलने का वाकई एक जबरदस्त तरीका है। ओके, अब जरा इसकी मजीद गहराई में चलते हैं। 450 से 500। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है? ये कोई आम आदाद शुमार नहीं है, ये उस इलाके में खोदे गए मशहूर बोर नंबर 3 की गहराई है, यानी 450 से 500 फीट गहरा कुआं। और सबसे पागल कर देने वाली बात ये है कि ये कोई वीरान इलाका नहीं, बल्कि लोगों के घरों के बिल्कुल पिछवाड़े की बात हो रही है। खातून इंतहाई तंजिया अंदाज में बताती हैं कि वहाँ के नाम निहाद आला तालीम याफ्ता शहरियों ने तो गोया जमीन के मरकज तक पहुँचने का इरादा कर लिया है, और ये सब कुछ एक चलते फिरते रिहायशी इलाके के ऐन बीचों बीच हो रहा है। हद है ना? अब जरा इस खतरे को समझें। कानून बिल्कुल साफ अल्फाज में कहता है कि किसी भी इमारत से ड्रिलिंग का फासला कम से कम 100 फुट होना चाहिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? ये फासला महज 15 फुट रखा गया है। जरा तसव्वुर करें, एक 4 मंजिला इमारत से इतने कम फासले पर अब इतना गहरा कुआं खोद रहे हैं। इसे खातून तंजन आला तालीम का मौजज़ा कहती हैं, जहाँ पढ़े लिखे लोग जानबूझकर अपनी ही इमारतों की बुनियादें खोखली कर रहे हैं और अपने ही इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही को खुली दावत दे रहे हैं। और ये तो कुछ भी नहीं, रोजाना 3000 से 5000 गैलन पानी। जी हाँ, ये वो मिकदार है जो सिर्फ इस एक कुएं से रोजाना निकाली जा रही है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, ये पानी साफ नहीं है, ये आर्सेनिक और भारी धातुओं से भरा हुआ पानी है। खातून तंज करती हैं कि उनके अक्लमंद तरीन मिनरल वाटर समझकर पी रहे हैं। ये अदादो शुमार सिर्फ पानी के ज़िया को नहीं बता रहे, बल्कि एक बड़े पैमाने पर फैलने वाले जहर को बेनकाब कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐलान की एक और बहुत पावरफुल बात सामने आती है। हम पानी को एक लामहदूद वसीला नहीं समझ सकते, हर कतरा अहम है, हर फैसला अहम है। उस एक जुमले के जरिए वो इंतहाई संगीन सूरत हाल से तवज्जो सीधी कानून की खिलाफ वर्जियों की तरफ मोड़ देती है, क्योंकि जाहिर है जब फैसले और इकदामात इस हद तक खतरनाक और खुदगर्ज ना हो जाएं, तो कानून तो तोड़ा ही जाता है ना। और बिल्कुल यही कुछ स्वांगिडन में हो रहा है, जहां कवानीन को तो बस एक मजाक समझ लिया गया है। खातून ने अपने खिताब में बाकायदा 3 वाज़ेह कानूनी ढांचों का जिक्र किया है जिन्हें सरेआम रौंदा गया। पहला, पाकिस्तान माहियाती तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 1997, जिसका बुनियादी उसूल ही ये है कि माहौल को नुकसान ना पहुंचाया जाए। दूसरा, पंजाब वाटर बिल 2025, जो बगैर लाइसेंस ट्यूबवेल लगाने को सीधा जुर्म करार देता है। और तीसरा, CDA ऑर्डिनेंस 1960, जिसके तहत इदारे की इजाजत लाजमी लेनी होती है। लेकिन खातून बताती हैं कि किस तरह पड़ोसियों ने कानूनी लचक का बहाना बनाकर इन तमाम कवानीन को साइड पर किया और खुद ही खुद को NOC जारी कर दिए। क्या बात है! लेकिन ठहरें, ये बहरान सिर्फ कवानीन और कुछ डेटा तक महदूद नहीं है, बल्कि ये इंसानी सलामती की बुनियाद से जुड़ा हुआ है। जैसा कि ऐलान में वाज़ेह किया गया, पानी की हिफाजत इंसानी सलामती की बुनियाद है।
यहाँ आकर ना इस दस्तावेज का बयानिया एक इंतहाई जज्बाती और दिल दहला देने वाले इंसानी अलमिये की तरफ मुड़ जाता है। मकसद सिर्फ कागजी खामियां निकालना नहीं था, बल्कि ये बताना था कि इन हरकतों की वजह से हकीकी इंसानों की जिंदगियां किस तरह तबाह हो रही हैं। क्योंकि सच यही है कि पानी के बगैर वाकई कोई समाज और कोई मुस्तकबिल नहीं बचता। इस कहानी को बयान करके दरअसल कम्युनिटी को आईना दिखाया जा रहा है कि उनके नाम नहाद दानिशमंदाना फैसलों के असल नताइज किस हद तक जानलेवा हैं। और इससे ये बात बखूबी वाज़ेह हो जाती है कि किस तरह ये दिल खराश कहानी सीधी एक बड़े सिस्टम के फेलियर से जाकर जुड़ती है। पानी का बहरान कभी सिर्फ तकनीकी नहीं होता, ये हमेशा गवर्नेंस, पॉलिसी और इदारा जाती सलाहियत का बहरान होता है। बिल्कुल दुरुस्त इस्तदलाल है। तो इतनी हिम्मत से बोलने वाली ये आवाज आखिर है किसकी? वो खुद को बेदारी की आवाज कहती है। वो कोई सियासतदान नहीं है, कोई सरकारी अफसर नहीं और ना ही कोई माहौलियाती एक्सपर्ट है। वो सिर्फ एक पड़ोसन है, एक माँ है और एक आम सी शहरी है जो अपनी आंखों के सामने अपनी बस्ती को यूं बर्बाद होते नहीं देख सकती। इस दस्तावेज की ताकत ही इस बात में है ना कि ये एक आम इंसान का रद्द अमल है जिसने इस खामोशी को और जो हो रहा है होने दो वाले कल्चर को मुस्तरद करने का फैसला किया है। इसके बाद वो एक बहुत ही बुनियादी लेकिन इंतहाई अहम उसूल की तरफ आती हैं। पानी का तहफ़्फ़ुज़ कोई मकसद नहीं, ये एक फरीज़ा है। ये जुमला असल में इस ऐलान के क्लाइमैक्स की बुनियाद रखता है। वो साफ कह रही हैं कि भाई मैं आपको कोई ऑप्शन या चॉइस नहीं दे रही, बल्कि कम्युनिटी को उनका फ़र्ज़ याद दिला रही हूँ। अपनी ज़मीन को बचाना और अपने बच्चों को एक महफूज कल देना, ये हर शहरी पर फ़र्ज़ है। फिर वो सीधा अपनी कम्युनिटी की आंखों में आंखें डालकर एक इंतहाई दो टोक सवाल रखती हैं। क्या आप वाकई इस जाहिलियत का जश्न मनाना चाहते हैं? मतलब क्या और अपने घरों को यूं गिरते देखना चाहते हैं? यकीन जाने ये सवालात तीर की तरह निशाने पर लगते हैं। वो 14 अगस्त के इस रिवायती जश्न को एक आईने में बदल देती हैं और पूछती हैं कि आखिर किस चीज़ की खुशी मना रहे हैं जब तुम्हारी तो अपनी बुनियादें ही खोखली हो चुकी हैं। अपना हतमी मुतालबा पेश करने से पहले वो एक बार फिर इस हकीकत को हथौड़े की तरह दिमागों में बिठाती हैं कि ये सारा बहरान, ये जहरीला पानी और ये धंसती हुई ज़मीन, ये सब सिर्फ और सिर्फ कानूनी और इदारा जाती नाकामी का नतीजा है। उन्होंने जज्बात को हक़ाइक़ के साथ मिलाकर एक ऐसा बयानिया तैयार किया है जिससे अब फरार मुमकिन नहीं। वो याद दिलाती हैं कि जब कानून को अपनी मर्जी से मोड़ा जाता है ना, तो मुआशरा खुद ब खुद खुदकुशी के रास्ते पर चल पड़ता है। आखिर में वाटर, एनवायरनमेंट एंड पब्लिक सेफ्टी काउंसिल यानी WEPS की जानिब से एक बिल्कुल वाज़े और हतमी अल्टीमेटम दिया जाता है। दूसरा, अपनी आंखें खोलें और इस तल्ख हकीकत का सामना करें। और तीसरा, अपनी बस्ती और अपने बच्चों को बचाएं। ये कोई आम सी तकरीर या नसीहत नहीं थी, ये फौरी एक्शन का एक सख्त मुतालबा था कि बस अब बहुत हो गया। इस जबरदस्त ऐलान का इख्तिताम एक तारीखी विरसे पर होता है। 14 अगस्त 2026 सवा गार्डन में हमेशा के लिए जाहिलियत से आज़ादी के दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। इस एक दस्तावेज ने उस गुमनाम खातून को वाकई एक ऐसी शख्सियत बना दिया है जो बज़ाहिर तो बेनाम है, लेकिन अब उसकी आवाज़ नाकाबिले फरामोश बन चुकी है। उसने अकेले अपनी कम्युनिटी की तारीख का धारा मोड़ने की एक भरपूर और ईमानदाराना कोशिश की। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये बचता है, क्या ये कम्युनिटी उस गुमनाम लेकिन बहादुर खातून की वार्निंग पर कान धरेगी और इंसाफ और बेदारी का रास्ता चुनेगी, या फिर वो उसी जाहिलियत और अंधी तबाही के रास्ते पर चलते रहेंगे जहां उनके अपने बच्चे पीने पर मजबूर हैं? फैसला अब उनके हाथ में है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है?